और तुम्हें क्या लगता है कौन त्यागी है? हम त्यागी हैं, तुम त्यागी नहीं हो। और हमें ये लगता है कि तुम बड़े त्यागी हो, हम छोटे त्यागी हैं। अब बताओ तुम्हारी बात सही है कि मेरी बात सही है? बोले दोनों की सही है। दोनों की कैसे सही है? सही तो एक ही होगी। हाँ, बोले आपकी सही है। ध्यान रहे, बात तो मेरी सही मानी जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं श्रावक बड़ा त्यागी है, साधु छोटा त्यागी है। वो छोटा त्यागी है। छोटा त्यागी इसलिए है वो छोटा त्याग करता है, श्रावक बड़ा त्याग करता है। नहीं समझ में आ रही तो समझ लीजिए, हम तो समझाए दे रहे। एक तरफ रत्न रखे हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ये 4 रत्न रखे हुए हैं जिनकी कीमत अमूल्य है। सम्यक दर्शन की कीमत कितनी है? अमूल्य है, यानी इसका कोई मूल्य नहीं है। कितनी भी कीमत लगा दो तब भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी, अमूल्य है। और एक तरफ एक बढ़िया रखा है मकान, बढ़िया दुकान, और करोड़ों रुपया रखे हैं। इसकी क्या है? कीमत है। एक मकान की कीमत है, रुपए की कीमत है, सबकी कीमत है। इसकी कीमत लिमिट है। लेकिन सम्यक दर्शन की कीमत अमूल्य है, सम्यक ज्ञान की कीमत अमूल्य है, चारित्र की कीमत अमूल्य है। दोनों रखे हुए हैं, एक इधर और एक इधर। कहा इन दोनों में से एक लेना है, इन दोनों में से एक लेना है। बताइए क्या लेंगे आप? आप क्या लेंगे और आपने क्या लिया? लेकिन मिलेगा एक, एक छूटेगा, एक जाएगा और एक आएगा। क्या लेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और आपने क्या लिया? मकान, भगवान, धन, आपने ये लिया। तो आपने त्यागा क्या? एक को मकान मिला और एक को सम्यक दर्शन मिला। तो जिसको सम्यक दर्शन मिला उसने मकान का त्याग किया, एक कीमत की त्याग कर दी, कीमत को त्याग दिया, कीमत को त्यागा और अमूल्य को पा लिया। और एक ने अमूल्य को त्यागा और कीमत को पा लिया। बताइए बड़ा त्यागी कौन है? मकान वाला या सम्यक दर्शन वाला? बड़ा त्यागी कौन है? उसने अमूल्य को त्यागा है और इसने मूल्य को त्यागा है। मूल्य को त्याग करके हमने अमूल्य को पकड़ा है और तुमने अमूल्य को त्याग करके मूल्य को पकड़ा है। बताइए बड़ा त्यागी कौन है? कौन है बड़ा त्यागी? एक तरफ करोड़ रुपया है और एक तरफ 100 रुपया। एक ने 100 रुपया पकड़े, करोड़ रुपया छोड़ दिए। एक ने करोड़ पकड़े और 100 छोड़ दिए। बड़ा त्यागी कौन है? करोड़ का त्यागी बड़ा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जिसने त्याग करके मकान पकड़ लिया है, परिवार पकड़ लिया है, वो बड़ा त्यागी है। वो बड़ा त्यागी है क्योंकि उसने किसका त्याग किया? किसका त्याग किया? अमूल्य का त्याग कर दिया। और इसने तो मूल्य का त्याग किया है। हम तो जरा से मूल्य को छोड़ करके आए हैं, जरा से मूल्य को। बताइए हम कितने मूल्य को छोड़ के आए? जरा से मूल्य को छोड़ के आए, 10, 20, 50 लाख रुपए छोड़ के आए। और हमें क्या मिला है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। तुम्हें क्या मिला? बढ़िया मकान, दुकान मिला कि नहीं? तुम्हें कितने मिले? तुम्हें 50 लाख मिले और हमें अमूल्य मिले। तो हमने कितने त्यागे? 50 लाख। तुमने कितने त्यागे?
अमूल्य। त्यागी तुम बड़े हो या हम? तो कह रहे हो आप, तो तुम पागल हो बिल्कुल। इतना साफ समझा रहे हैं और साफ समझ में आ रही है। हाँ, त्यागी तो हम ही हैं। ध्यान रहे, जो कम चीज को छोड़ करके ज्यादा चीज को पकड़ता है समझदार कहलाता है, और जो ज्यादा को छोड़ करके कम पकड़ता है बच्चा कहलाता है, पागल कहलाता है। तुम बच्चे को 2000 का नोट दो, वो फेंक देगा, और उसे 10 का नोट दो। अपने यहां वो है ना, ये कौन है वो बालक है, चप्पे। अरे बैठे तो हैं सामने, अरे बैठे ही है। अगर इन्हें 2000 का नोट दो तो फेंक देंगे, और 10 का दो तो बताइए। और तुम्हें 2000 का दे तो तुम पकड़ लोगे, 10 का फेंक दोगे। बताइए, तुम समझदार हो कि वो? कौन सा बड़ा त्यागी है? वो बड़ा त्यागी है, 2000 छोड़ रहा है, 10 पकड़ रहा है। ऐसे ही समझना चाहिए, हम छोटे त्यागी हैं और आप बड़े त्यागी हैं। बड़े त्यागी होकर के भी आप त्यागी नहीं हैं, और हमने थोड़ा त्याग किया है और हम बड़े त्यागी माने जाते हैं। बस यही समझना चाहिए। बात तो समझने की है, त्यागने की नहीं है, बात समझने की है। और बात है कहने की है। चोर ने जब ये कहा, हवलदार से कहा, हवलदार साहब हम जहां चोरी करते हैं, ये भाई क्या पते की बात है, हम जहां चोरी करते हैं हम उसे लखपति बना देते हैं। वे चोरी भी करते हैं और उल्टा हो गया कि नहीं? बोले हम जहां चोरी करते हैं हम उसे लखपति बना देते हैं। बोले ऐसा कैसे बना देते हो? चोरी करने पर तो घटेगा, तुम तो लखपति बना रहे हो। बोले हाँ, हम जहां भी चोरी करते हैं हम उसे लखपति बना करके आते हैं। बोले कैसे? बोले हम करोड़पति के यहां चोरी करते हैं। अरे समझ में, कहने का तरीका ही तो है। हम चोरी कहां करते हैं? हम लखपति के यहां चोरी करते ही नहीं है। हम तो कहने का ढंग है, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अकेलापन भी महसूस करना चाहिए। और जो अकेलापन है, जो ध्यान की मुद्रा सामने दिखाई दे रही है, ये अकेलापन करने की है। जब हम इसी प्रकार बैठे, ओंकार ध्वनि दें, ओंकार ध्वनि से मन को कंट्रोल करें, और मन को कंट्रोल करके सिर्फ अपने आप को अकेला महसूस करें। आप सबके साथ भी रहें और अपने आप को अकेला महसूस भी, ये दोनों ही करना पड़ेंगे। बढ़ रही है प्यास तो अमृत निकलना चाहिए, बढ़ रही है प्यास तो अमृत निकलना चाहिए। और भूले भटकों को यहां गंतव्य मिलना चाहिए। जो भूले हैं, भटके हैं, संसार में हैं, पड़े हैं, इनको भी गंतव्य का पता चलना चाहिए। और बढ़ गई है आग गर इन वासनाओं की दिले, तो दिल हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अगर हमें अंदर पीड़ा बढ़ती है तो हमारे अंदर कोई ना कोई सुख की धारा भी निकलना चाहिए। और धारा यहीं से निकलेगी जब जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तब तब हमारे दुख कमजोर होते हैं। और जब जब भी दुख होते हैं हमें दूसरे से ही होते हैं। देखिए, निश्चिंतता बता रहे हैं। निश्चिंतता क्या है? आप शाम को 4 बजे महाराज के प्रवचन हो रहे हैं और 4 बजे महाराज के प्रवचन में बैठे हैं, आपको भोजन की चिंता है, क्योंकि 5:30 बजे दिन मुझ जाएगा, दिन डूब जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, फिर आप भोजन नहीं कर पाएंगे। आप बड़ी टेंशन में, महाराज के प्रवचन जल्दी खत्म हो, 4:30 बज गए और 5:30 बजे तक भोजन करना है, जल्दी खत्म हो, और महाराज ने प्रवचन खत्म किए नहीं। बताइए, आपका प्रवचन में मन लग रहा है? और जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक निश्चिंतता नहीं आएगी। खून हमारे शरीर में आवश्यक है, होना चाहिए, लेकिन खून के साथ अगर कहीं पस पड़ जाए तो क्या करेंगे? निकालो बाहर, अभी निकालो। जब तक निकल नहीं जाएगा तब तक वो अंदर पीड़ा देता ही रहेगा।
जरा सा मवाद, इतने सारे खून में इतना सा मवाद कितना दुख देता है, बहुत दुख देता है। ऐसे ही पराई वस्तु हमारे दिमाग में बहुत दुख देती है। ये तो हमें महसूस नहीं होती, महसूस होना चाहिए। अब इसलिए महसूस नहीं होती है कि हम कभी अकेले में रहे नहीं, अकेले में डरे हैं, डर करके रहे हैं। अकेले में बहुत जी घबराता है, डर लगता है। लेकिन अकेले रहना सीखो। आप अकेले थे, अकेले आए थे और अकेले रहना सीखो और अपने आप को अकेले ही सीखो। आई एम एन एलोन, नॉट अदर्स। कौन अपना है, किसको अपना कहें? और एक बढ़िया हमने सूत्र बनाया है, सोल माइनस आई, सोल माइनस आई प्लस माई प्लस मी प्लस माइन। सोल माइनस आई मी माई माइन। अपने आप अकिंचन धर्म का पालन होगा। आत्मा में से अगर आई निकल जाए, सब्जेक्ट निकल जाए, तो ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव वजह से सब निकल गए। एक सब्जेक्ट निकल जाए बस, केवल आत्मा में से सब्जेक्ट को निकाल दीजिए, सब बाहर हो गए। नाउन बाहर हो गया तो सब गए, प्रोनाउन गए, सब चले गए बाहर। हम अकेले रह गए। और जब तुम अकेले रह जाओ तो समझना चाहिए कि अब हमें अपनी वस्तु प्राप्त हो सकती है। वो कहते हैं ना, इंतजारी ना करेगी मौत आएगी, मौत आएगी, उम्र फिर ना बढ़ सकेगी, उम्र फिर ना बढ़ सकेगी, लेके जाएगी, जाएगी। गम यही, गम यही, ये जिंदगी गमगीन कर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को लग न पाया और मर गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। हम बैठे बैठे बहुत सारे सपने बनाते हैं, बहुत सारे स्वप्न में हम जीते रहते हैं। 80% जिंदगी हमारी स्वप्न बनाने में ही निकल जाती है। अब हम ऐसा करेंगे, अब हमारे पास ऐसा होगा, न जाने कैसे कैसे स्वप्न बनाते हैं। और क्या होता है ये तो किस्मत बताती है। क्या हमारे साथ है, कौन हमारे साथ है, ये तो किस्मत बताती है। लेकिन सपने हम कितने बनाते हैं, बनाते ही रहते हैं। अब बढ़िया मकान होगा अपने पास, और है नहीं कुछ भी। और ख्वाब तो देखो, महल बनाते ख्वाबों में, महल बनाते ख्यालों में, हरदम है बेहालों में। महल बनाते ख्यालों में, हरदम है बेहालों में। जीते रहते ख्वाबों में, जीते रहते ख्वाबों में, ओ जीते रहते ख्वाबों में, जीते रहते ख्वाबों में। मिटते रहे अंधेरों में, इन पुतगल के डेरों में। मिटते रहे अंधेरों में, इन पुतगल के डेरों में। जीवन की ज्योति हो जीवन की ज्योति अब यहाँ जलाओ रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्या लेकर तू आया था और क्या लेकर
तू जाएगा। क्या लेकर तू आया था, क्या लेकर तू जाएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। खाली हाथों आया था और खाली हाथों जाएगा। अरे खाली हाथों आया था, खाली हाथों जाएगा। तेरा ही कर्म हो, तेरा ही कर्म, तेरा साथ निभाए। जीवन है पानी की बूंद तो मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तो मिट जाए रे। बस यही कहना है कि हमें सब कुछ त्यागने का भाव बनाना चाहिए। आप त्यागे नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप त्याग करके आ जाएं, लेकिन ये तो सोच लें कि मेरा कुछ नहीं है। इतना सोचने में जाता क्या है? बोलो कुछ जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। एक रुपया भी तुम्हारा जाने वाला नहीं है, लेकिन इतना सोचना तो चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है। हम अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे और अकेले ही हैं। जब पीड़ा होती है तब कोई हमारे साथ नहीं होता। तुम्हें बुखार आ जाता है, 104 बुखार आ जाता है, बताइए किसको पीड़ा होती है? सब दुख व्यक्त तो करते हैं, लेकिन दुख किसी को नहीं होता। कहते हैं दुख तो व्यक्त करते हैं, बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हें थोड़ी हो रहा है, दुख तो हमें अकेले हो रहा है। और अकेले हो रहा है तो हमें यह भी समझना चाहिए कि अकेले अगर दुख हो रहा है तो हमें उस दुख का निवारण भी ढूंढना चाहिए। हम अकेले हैं और अकेले मानने में जाता क्या है? कुछ नहीं जाता है। और आप अकेले अपने आप को स्वीकार करें, ये सबसे बढ़िया बात है। आप अकेले स्वीकार करेंगे, जिसका कुछ नहीं जाता है। कभी कभी जो पराई वस्तु को अपना मानता है, पराई वस्तु को अपना मानता है, उसका कुछ नहीं जाता तो भी समझता है मेरा बहुत कुछ जा रहा है। लेकिन जो पराई को अपना नहीं मानता, उसका सब जाता है तो भी ये नहीं समझता कि मेरा कुछ जा रहा है।